लड़ाई में ये मास्क ही इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लेकिन किसान बैरिकेड पर चढ़ गए और उस बैरिकेड को भी पार करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुलिस वालों से किसान भिड़ गए और पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की है तो वो उस बैरिकेड को भी लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हरियाणा के यमुनानगर की यह तस्वीर, बड़ी तादाद में सुरक्षा बल भी तैनात और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन काले झंडे लिए कुछ लोग बैरिकेड को भी चढ़कर लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश करने की। और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई पुलिस से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं वो लोग जो प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस ने यहां बैरिकेड लगा दिए। चमन पलानिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चमन, आखिर ये नौबत क्यों आई? जी देखिए, जो हरियाणा के जो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, वो आज यमुनानगर में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बिजली विभाग की एक मीटिंग करनी थी और किसानों को जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर जो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो उसी के विरोध में वो पहले ही वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो वहाँ पर अपने ट्रैक्टर भी लगा दिए। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उनको पता लगा कि वहाँ पर मंत्री, बीजेपी के जो मंत्री है वो पहुंचने वाले, तो उन्होंने पुलिस के साथ जो हाथापाई और ट्रैक्टर भी बैरिकेडिंग तोड़ने के ऊपर चढ़ा दिए, बैरिकेडिंग के ऊपर। लेकिन मंत्री के पहुंचने पर ये उनके नजदीक क्यों पहुंचना चाह रहे थे? किस मकसद से ये प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे? जी देखिए, कृषि बिलों को लेकर जो हरियाणा में जो किसान है वो काफी दिनों से बीजेपी के और जेजेपी के जो मंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं उन्हीं को लेकर विरोध जताते रहे हैं और उसी को लेकर आज वो है जो बीजेपी के जो मंत्रियों को उनको सूचना मिली थी कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसी के विरोध में उन्होंने ये जो सारा विरोध अपना जताया। जी, अभी क्या ताजा हालात बने हुए हैं यमुनानगर में जहां ये प्रदर्शन हुआ था, ये नौबत आई थी? जी देखिए, अभी वहाँ पर जो पुलिस ने है जो प्रदर्शनकारियों को फिलहाल हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और लगभग काफी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे और उन्होंने बैरिकेडिंग भी तोड़ी और पुलिस ने उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग भी किया और उसके बाद जो है वो अभी स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर की ये तस्वीर है जहां पुलिस से किसानों की झड़प हो गई है जो प्रदर्शन करने के लिए इन सड़कों पर उतरे हुए थे। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाए थे लेकिन उसे भी लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश करते ये दिखाई दिए। हमारे सहयोगी पवन जो जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल यमुनानगर में यहां बिजली मंत्री हरियाणा के मूलचंद शर्मा पहुंच रहे थे और इसीलिए उनकी तरफ बढ़ने के लिए किसानों का यह विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ता रहा, लेकिन उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की गई तो उसे लांघकर भी आगे बढ़ने में इनकी पुलिस से झड़प हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की एक बड़ी पहल की है और इसके लिए राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, जिनमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के ड्राफ्ट को जनता की राय मांगने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। लोग 19 जुलाई तक इस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार करने वाले विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल से बात की हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने। उन्होंने इस कानून पर क्या कहा, ये दर्शकों को सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ जस्टिस मित्तल हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया। सर, किस तरह से ड्राफ्ट में प्रावधान किए गए? देखिए, ड्राफ्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन और डिसइंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराता है उस व्यक्ति को, अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी, उसको विकास प्राधिकरण के मकानों में आवंटन में वरीयता मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी
और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। आसान किस्तों पर लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। हमारा कानून किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के विरुद्ध नहीं होगा और किसी भी धार्मिक निर्देशों के विपरीत नहीं होगा। दो बच्चों को लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, उसी को लेकर काफ़ी लोग जो है सियासत कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप 2 बच्चे नहीं सीमित कर सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप 4 करिए, 6 करिए, कोई रोक नहीं है इसमें, कहीं कोई रोक। जैसे सन 1975 में 76 में संजय गांधी जी के समय में जबरन नसबंदी कराई गई थी और लोगों को एक एक बोरी सीमेंट के लिए नसबंदी का प्रमाण पत्र देना पड़ता था, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके पास होंगे उनको सुविधाएं मिलेगी, क्या प्रावधान कर रहा है? अगर अधिनियम के लागू होने के बाद, देखिए मैं दो बातें हैं। अधिनियम के लागू होने की तिथि को अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो वो इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा। अधिनियम लागू होने के 1 साल बाद अगर किसी ने इस जनसंख्या नीति का उल्लंघन किया है, 1 साल का समय हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस पीरियड में कोई महिला गर्भवती है तो उसको बच्चा हो सके। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का बच्चा रोक रहे हैं, तो वो बच्चा हो सके, वो भी उसमें प्रतिबंध के। आपने राय भी मांगी है लोगों से? हाँ, हमने राय भी मांगी है लोगों से, और राय लोगों की जो आती है हम उस पर भी विचार करेंगे और उसमें जो भी अच्छे सुझाव होंगे हम उनको उसमें ड्राफ्ट बिल में समाहित क्या करेंगे। कार्रवाई का भी प्रावधान है, अगर प्राविधान है कि अगर इस कानून के लागू होने के बाद कोई इसको तोड़ता है? देखिए, कानून के लागू होने के बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंसेंटिव्स लेने के बाद और फिर जानबूझ करके 2 बच्चों के परिवार की सीमा को बढ़ाता है, तो उसको जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो इंसेंटिव्स, उसके सरकारी सुविधाएं हैं, वो उसकी वापस ली जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की पहल पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का रिएक्शन क्या है, ये भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों से अधिक अगर कोई पैदा करता है तो हम उस पर रोकेंगे नहीं, लेकिन उसे कोई कानूनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो क्या तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण प्रदेश की बहुत बड़ी जरूरत है, और चूंकि हम जो अपनी योजनाएं बनाते हैं, हमारी नीति और नीयत साफ है। आदरणीय योगी जी हमेशा से जनहित के कार्यों को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। जनता के हितों के लिए अगर कोई हमें कानून भी लाना पड़ता है तो हम लेके आते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण हमारे प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बहुत सख्त जरूरत है और जनता की मांग भी है। तो इसलिए हमने ये मसौदा, हमारे विधि आयोग ने जो मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है, ये जनता के बीच में लेकर हम गए हैं कि ताकि जनता इस पर अपनी राय दे, और जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता की राय हमने इसलिए मांगी है, और हमें विश्वास है कि वो हमारे इस मसौदे पर मुहर लगाएगी। और इसलिए मुहर लगाएगी क्योंकि हम जनकल्याणी योजनाओं को उन तक पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, कि ताकि वो आने वाले समय में प्रदेश की मुख्य धारा और देश की मुख्य धारा से जुड़े। बस तो ये भी कहता है कि एक विशेष समुदाय को, एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। क्यों, किस बात के लिए? क्या मोहसिन रजा हैं, हमारे अगर 2 बच्चे हैं और हमारे 8 भाई बहन थे, और आज अगर हमारे 2 बच्चे हैं, हम 2 बच्चों को अच्छे से परवरिश दे सकते हैं, योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको संपन्न बना सकते हैं। तो इसमें हमारी भागीदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें धर्म और जाति और कहां से समुदाय आ गया? अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत,